हर व्यक्ति सुख चाहता है बट मिलता दुख है। क्यों क्यों दुखी है? कारण है। हर व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं हैं। यदि कामनाएं मिट जाएं, इच्छाएं मिट जाएं तो आप तो सुखी हैं ही। इच्छाओं ने परेशान कर रखा है। चाह गई, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान चाहें तो क्या चाहिए? चाह चमारी चूहरी सौनी चन सौनीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। सोचिए कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, कोई चाह ना हो, कोई कामना ना हो, तो बताइए फिर आप क्या हो जाएंगे? आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। यदि आपके अंदर कोई कामना, कोई इच्छाएं ना हो तो आपको गुलाम किसने बना रखा है? आपकी इच्छाओं ने। इसलिए जिसकी जितनी इच्छाएं हैं वो उतना दुखी है और जिनकी जितनी कम इच्छाएं हैं वो उतने सुखी हैं। इसलिए इच्छाओं का अंत कर दो, दुखों का अंत तो यूं ही हो जाएगा। आपके दुख का कारण क्या है? एक पत्नी बड़ी अच्छी थी, अपने पति के संग आनंद से थी, तभी पत्नी के अंदर एक इच्छा आ गई। किसको देख के? पड़ोसन को। पड़ोसन ने देखा, पड़ोसन को देखा, उसने बहुत बड़ा रानी हार पहन रखा है। तो घर आई तो दास मुंह फुलाए बैठी। पति ने बोला आज क्या तेरा मुंह फुला? सवेरे तक तो अच्छी थी, क्या हो गया? बोले पड़ोसी मैं, पड़ोसन को ना उसके पति ने रानी हार दिया है 3.5 लाख का, हमें कब दोगे? हमें। पति ने कहा कोई बात नहीं, उनके पास है, हम लोगों की स्थिति नहीं है इस प्रकार की। हाँ कोई बात नहीं, स्थिति नहीं है, जब आएगा मिलेगा। नहीं, हमें तो लाओ, कहीं से लाओ। कहां से लाए भैया? आप ऑलरेडी खुश थी मेरी मां, पर जब से आपके अंदर ये इच्छा का कांटा चुभ गया ना, तब से ये बार बार चुभे जा रहा है। हमारे काश हमारे पास भी होता। नींद नहीं आ रही है, बस पड़ोसन दिखाई पड़ रही है, उसका चमकता हुआ रानी हार दिख रहा। यहां करवट ले रही है, वहां करवट ले रही है, उठ के बैठ रही है। पति बोले क्या हुआ? सोती क्यों नहीं? उल्लू की तरह ताक रही है। क्या करें, ये इच्छा का कांटा जो चुभ गया है। इसलिए कहता हूं, आप अपनी चिंताओं को मिटाना चाहें तो कुछ ना कीजिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं को मिटा दीजिए, अपने आप सब आनंद होगा। और इच्छाएं सुनो, जो धन होता है ना मैया, धन के पीछे कभी भागने की जरूरत नहीं है। ये मेरा जीवन का अनुभव है, शास्त्र भी इसका सपोर्ट प्रमाण कर रहे हैं इस बात को, कि जो आपके भाग्य का है वो आकर ही रहेगा। जो भाग्य में नहीं है, आप लाख प्रयास कर लो, नहीं मिलता। भाग्य में जो है, भाग्य मीन्स हमने जो अच्छे कर्म किए हैं आज, यही अच्छे कर्म कल के लिए भाग्य बन जाएगा। जो पिछले जन्म में हमने अच्छे किए वो आज मिल रहा है, जो पिछले जन्म में बुरा किया वो भी आज मिल रहा है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। और जो आज कर रहे हैं हम सब लोग, ये हमारे कल के लिए सेविंग चल रही है, कल के लिए। तुम्हारे भाग्य में जितना है धन, किसी के भाग्य में 1 एकड़ का खेत है, किसी के भाग्य में 10 एकड़ है, किसी के भाग्य में 100 एकड़ है, कोई की 1 फैक्ट्री है, कोई की 10 फैक्ट्रियां, कोई महीने का 10,000 कमाता है, कोई महीने का 50,000, कोई महीने का लाख, कोई 5 लाख, कोई 50 लाख। मतलब सब एक सा नहीं कमाते। क्यों? सब अपने अपने भाग्य का खा पी रहे हैं ना मेरी माँ। इसलिए
हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारी पड़ोसन क्या कर रही है, उसके भाग्य का वो खा पी रहे हैं, हमारा भाग्य हमारे संग जुड़ा है उसका हम खा पी रहे हैं। इसलिए जो दे रहे हैं विधाता उसमें संतोष, कामनाएं नहीं। चलो आपके पास करोड़ है, भगवान आपको खूब दें, हमारे पास आपके महल अटारी हैं, कोठी बंगले हैं, हमारी घास की झोपड़ी है, हम खुश वहां रहें, क्योंकि हमारे भाग्य में जो मिलना था वो मिला है। ईश्वर से प्रार्थना करो भगवान सबको दें, सबको दें, सब खुश रहें, भगवान की कृपा पर भी होगी। आप कई लोग ना जलने लग जाए, अरे उनके महल बन गए, हमारी तो झोपड़ी ही, हमारे घरों में तो खप्पड़ लगे हैं। खप्पड़ जानते हैं? खप्पड़ वाले घर भी हुआ करते थे हमारे भारत में, आज भी हैं। अरे उनका तो महल बन गया, उनके तो अटारी बन गई, हमारे यहाँ तो खप्पड़ ही है। भाई उनके भाग्य का उनके पास है, तुम्हारा तुम्हारे पास है। दूसरों का देख कर जलो मत, दूसरों का देखकर अपने आनंद में क्षति ना पहुंचाओ। तुम तो आनंद से, सबसे बड़ा धन है आपकी होठों की प्रसन्नता। खुश रहा करो, जितना है बहुत है, हंसो मुस्कुराओ। करोड़ पाके भी तुम हंसे ना मुस्कुराए ना तो करोड़ भी किस काम का। और फुटपाथ पर रहने वाला रिक्शा वाला भी अपनी पत्नी अपने बच्चों के संग खिलखिला के हंस रहा है तो उसकी हंसी ही अमीरी है, वही सबसे बड़ी अमीरी। हंसता है, खिलखिलाता है। और तुम करोड़पति होके भी हंसते नहीं हो, इसलिए हंसा करो, प्रसन्न रहा करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब गई, जो बची है उसे एंजॉय करो, आनंद लो उसका, आनंद से जियो, हंसो मुस्कुराओ। एक राजा ने एक अपराधी को, उसका ही कोई मंत्री था, बड़ा सकारात्मक था, बड़ा अच्छा था, कोई गलती हुई तो राजा ने कह दिया कल शाम को 5 बजे इसे फांसी पर चढ़ा दो। कल शाम को 5 बजे। वो आदमी बहुत हंसा मुस्कुराया, सबको गले लगाया। लोग बोले कैसा आदमी है, कल 5 बजे तू मर जाएगा और आज हंसता क्यों है। उस आदमी ने कहा कल मरूंगा, जब मरूंगा, आज तो हंस लूं। आज हंसने से किसने रोका है? आज हंसने से किसने रोका है? इसलिए आप दूसरों के चक्कर में अपने वर्तमान को बिगाड़ा ना करो, दूसरों के चक्कर में अपने वर्तमान को खोया ना करो। कल किसने देखा है? मैया सुनो मेरी बातें, कल किसने देखा है? कल जो आएगा आएगा। कई लोग महाराज बेटी सयानी हो गई है, शादी करना है, लड़का नहीं मिल रहा, परेशान। तो तुम्हारे परेशान होने से लड़का मिल जाएगा? तो तुम्हारी चिंता करने से लड़का मिल जाएगा? अरे जीवन में आप लोग निश्चिंत क्यों नहीं रहते? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। समय से पहले ना लड़का मिलेगा, ना लड़की मिलेगी, ना शादी होगी, तुम सिर पटक के मर जाओ। समय के पहले कुछ हुआ हो तो मुझे बता दो। तुम किसी भी सीजन में आम का पेड़ लगाओ, पर फल तो उसमें उसके सीजन पर ही आएगा, उसके समय पर ही आएगा। समय का इंतजार करना सीखो मेरी माँ, चिंता नहीं, भगवान का तुम कर्म करो, लड़का ढूंढते रहो, कर्म करते रहो, पर ये विश्वास रखो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है। देर लग रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए देर लग रही है। ईश्वर पर विश्वास। अब टेंशन सोच रहे हैं, सोच सोच के रो रहे हैं, क्या होगा इससे? चिंता नहीं, आगे आप बोलो, चिंतन भगवान का, ईश्वर मेरे संग है, विश्वास रखो। कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? अरे गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से।
मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं है, मिटाने से जो होना है वो होके रहेगी किसी बहाने से। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे। कल शाम को 5 बजे फांसी होगी, तो कल आने दो, कल देखेंगे जब होएगी, अभी तो हंस लें। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। कई लोग तो मौत से पहले ही मर गए। एक सज्जन को हमने सुना कोरोना काल में कि उसे लगा खांसी वांसी आने लगी, उसे लगा कि कोरोना हो गया, तो छत से कूद गया, मर गया। और जब उसका टेस्ट हुआ पता चला इसे तो कोरोना था ही नहीं। अरे जब मौत आएगी तब मरना, पहले से काहे मर रहे हो। मौत जब आएगी मर जाना। अरे अभी तो खुश रहो, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी तो बीमारी को भी ताकत लगानी पड़ेगी आपको मारने के लिए। इसलिए सदा पॉजिटिव, खुश, प्रसन्न रहना चाहिए। आपके चिंता करने से आपके शरीर का सिस्टम बिगड़ता है। आपको पता है हमारे शरीर में ईश्वर ने इतना माइनर सिस्टम लगा रखा है, इतना बारीक सिस्टम लगा रखा है कि आपको बहुत जोर, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, प्रैक्टिकल करके देख लेना मेरी बात को। आपको बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत कस के, और तभी आपको किसी ने गाली दे दी, तभी आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे गुस्सा आ गया, आप आग बबूला हो गए। और गुस्सा आएगा, उसके बाद 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। सही है? मतलब आपके क्रोध ने आपकी भूख को समाप्त कर दिया, सिस्टम पूरा बदल गया। जो आपका सिस्टम, अच्छा आप प्रसन्न रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप ज्यादा खाते हैं, जल्दी पचाते हैं, पेट जल्दी पचा देता है। और यदि आप गुस्से में हैं तो आपका पेट भी बिगड़ जाएगा। पूरा सिस्टम, जितना भी हार्मोन्स हमारे शरीर में है, जितना भी ईश्वर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सब भाव से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं। इसलिए सदा खुश रहा करिए। खुश रहेंगे तो बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरेगा। रोने से तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। हाँ जी, खुश रहा करो। कुल मिला के हमारा आपसे यही निवेदन है। श्री भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न कर दिया, और सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ब्रह्मा जी ने महातत्व की इत्यादि सृष्टि की सनकादियों को प्रकट किया, वो सब तत्व को प्रकट किया। अंत में मनु जी शत्रुपा जी को प्रकट किया, और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी श्रीमती देवहूति माता जब करदम जी से विवाही गईं, तो करदम जी तपस्या में मग्न थे। देखो, गृहस्थी शुरू करना चाहिए ना, भोगों के संग नहीं, भजन के संग शुरू करना चाहिए। आजकल के बच्चे, शादी होती है तुरंत भाग जाते हैं यहाँ वहाँ। नहीं जी, जब भी शादी विवाह हो तो नई दुल्हन को पहले वृंदावन लाओ, बिहारी जी के चरणों में झुकाओ, बिहारी जी को प्रणाम कराओ, राधा रमण जी को, गिरिराज जी के चरणों में। यहाँ भगवान की कृपा के संग, गुरु के आशीर्वाद के संग आपकी गृहस्थी शुरू होगी, तो एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, अच्छा रहेगा। आजकल के पति पत्नी के संबंध जो हैं, वो शादी हुई और सीधा हनीमून मनाने चले गए कहीं और। लो भैया, वहां से शुरू हो रही है तुम्हारी, तो तलाक ज्यादा हो रहे हैं।
पहले गुरु के आशीर्वाद से गृहस्थी शुरू होती थी। पहले शादी होने के बाद लड़का लड़की को सत्यनारायण भगवान की कथा माँ बाप सुनवाया करते थे। आजकल तो शादी मंडप के बाद सीधे दुल्हन घर नहीं जाती, सीधे ही चली जाती। एडवांस जमाना है। पहले यहाँ दुल्हन घर जाती थी, दुल्हन के जो नियम होते थे घर में प्रवेश करने के, कैसे उसकी आरती उतारना है, कैसे प्रवेश, फिर वहाँ जो आपके इष्ट देवता हुआ करते थे, कुल देवता, उनको प्रणाम कराया जाता था। गांव में जितने भी देवालय हुआ करते थे सब में प्रणाम कराया जाता था। कुल देवी, नगर देवी, ग्राम देवता, सबको प्रणाम, सबके आशीर्वाद से फिर गृहस्थी स्टार्ट होती थी। अब आज की गृहस्थी आप सब जानते हैं कहां से शुरू होती है। तो आज ये सब चीजें, आजकल तो बड़ा एडवांस जमाना, शादी के पहले ही लड़का लड़की जाते हैं, अपने मन की फोटो वोटो खिंचवाते हैं। शादियों में फिर उनकी फोटो वहीं लगाई जाती है संग में। वो आप लोग जानते हैं, देखो अपने राम को तो ये सब कुछ जानकारी नहीं। हम तो कभी कभी किसी की शादी में जाना होता है तो देखते, क्यों जी शादी तो आज हो रही है तो संग आज पहले ही से देखो खड़े साथ में। नहीं महाराज जी, वो 1 महीना पहले ही हो गया था। लो, हाँ प्री वेडिंग बोलते होता, सबका अपना अपना ठीक है। जमाने के हिसाब से आप जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सब्जेक्ट से, नो प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आप कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं। हमें क्या करना, हमें केवल ये कहना है आपसे कि जब आपकी शादी हो तो शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को माँ बाप को प्रणाम करना, इष्ट को प्रणाम करना, कुल देवताओं को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, है ना। और कई अच्छी जगह से, अच्छी संगति से, सत्संग से अपनी गृहस्थी को ज्ञान के संग स्टार्ट करना। स्त्री ये समझे कि पुरुष क्या है और पुरुष ये समझे कि स्त्री क्या है। आज के बच्चों को ये नहीं पता कि स्त्री का अर्थ क्या होता है, पत्नी क्यों होना चाहिए। आज तो पुरुष केवल पत्नी को, केवल स्त्री को केवल भोग का सामान समझता है, बस यही है। उसे ये पता नहीं कि नारी क्यों होना जरूरी है, पुरुष क्यों होना जरूरी है। जब सत्संग में जाकर बैठोगे तब गुरु बताएंगे कि जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व नारी का है। इसलिए हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है। पुरुष का आधा अंग नारी और नारी का आधा अंग पुरुष, पूरक। मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं, पर अलग अलग होने से दोनों आधे हैं। जब दोनों एक होंगे तब मोबाइल काम करेगा सिम से और सिम एक्टिवेट होगी मोबाइल से। मोबाइल सिम अपने आप एक्टिवेट नहीं हो सकती, वो मोबाइल के अंदर जाने से एक्टिवेट होगी। और मोबाइल भी काम तब करेगा जब वो सिम प्राप्त करेगा, अर्थात नेटवर्क प्राप्त करेगा। तो यही है, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है पति पत्नी? पूरक। पत्नी बहुत जरूरी है गृहस्थ में, पर आज लोग नारी का सम्मान करते नहीं हैं। ना नारियां पुरुष को समझती हैं, ना पुरुष। इसलिए पति पत्नी केवल शरीर के मिलने से पति पत्नी नहीं होता, शरीर का मिलना इससे ज्यादा जरूरी है। आपके मन का मिलना, आपके दिलों का मिलना, आपके विचारों का मिलना। और ये विचार कब मिलेंगे? जब सत्संग करोगे, जब किसी गुरु की शरण में जाओगे, तब विचार मिलेंगे। वरना शरीर मिल मिल के फिर अलग हो जाएगा। साल महीने भर बाद आप तलाक के कागज लिए घूमते फिर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को कि गृहस्थी होती क्यों। चलिए, आप सब जानते हैं करदम जी महाराज ने गृहस्थी शुरू की और खूब आनंद से गृहस्थी चली। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। कामक विमान बनाया करदम जी ने अपने तप के प्रभाव से। करदम जी एक पहले वैज्ञानिक हैं, पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान। 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया था। पर हमारे देश के दलपदे जी नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1885 में
पहला विमान बनाया था, उसी की कॉपी राइट ब्रदर्स ने की। चूंकि हमारा देश उस समय गुलाम था, तो अंग्रेजों ने हमसे खिताब छीन करके उसके गले में राइट ब्रदर्स को दे दिया कि विमान का खिताब इनके गले में जाने दो। भारत के टैलेंट को दबाया गया है। भारत के जो परम विद्वान लोग थे, परम ज्ञानी लोग थे, इनको दबाया गया। क्या बताएं हम आपको, भारत के टैलेंट को लोगों ने बहुत दबाया। आपको पता है आज मोबाइल में सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज होती है, जीमेल आईडी। आपको पता है जीमेल की खोज जीमेल किसने बनाया? जीमेल हमारे भारत के एक बच्चे ने बनाया था, 14 साल के लड़के ने। पर गूगल ने उसे लेकर वो अपना नाम चिपका दिया, भारत का नाम हटा दिया है। चिपकाया है, अभी भी गूगल में आप सर्च करेंगे तो आएगा, पर जरा सा आएगा, उसका ज्यादा आएगा। क्योंकि गूगल विदेशी कंपनी है। जबकि आप बिना जीमेल के आज कोई मोबाइल भी आपका चालू होगा तो पहले जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी। और जीमेल आईडी बनाने वाला, जीमेल स्पेस बनाने वाला भारतीय बालक है। कहने का अर्थ है भारत में आज टैलेंट की कमी नहीं है। बस इसके टैलेंट को लोगों ने ले तो लिया, कैप्चर तो कर लिया और इसका नाम हटा दिया। जैसे आज हमारे गूगल के चीफ जो हैं, है ना, उनका नाम क्या है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई साहब, आज जितना भी हम मैप इत्यादि यूज करते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए मैप डाल देते हैं, तो वो सुंदर पिचई की देन है। वो भारत का बालक है, भारत का लड़का सुंदर पिचई भारतीय है। ज्ञान भारत का ले रहा है। गूगल का अपना खुद का ज्ञान कुछ नहीं है। आज गूगल में जितना भी ज्ञान है, अधिकाधिक सुंदर पिचई के कारण ये गूगल इतना हाई जा रहा है, क्योंकि भारत का ज्ञान जुड़ा है। आप आश्चर्य मानेंगे, नासा की सबसे बड़ी जो नासा है, उसमें जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अधिकाधिक भारतीय साइंटिस्ट नासा में। भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बस विडंबना यह है कि भारत के टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, इसलिए वो भाग भाग के वहां चले गए जहां प्लेटफॉर्म था। उन लोगों ने ज्ञान केवल प्लेटफॉर्म बनाने में लगाया है। हम भारतीय लोग प्लेटफॉर्म ना बना पाए अपना। आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भारत से चले गए अमेरिका में। आप इलाज कराने अमेरिका जाएंगे, करेगा भारतीय आदमी इलाज, पर नाम होगा अरे अमेरिका में इलाज हो रहा है। तो आज कहने का अर्थ यह है, जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, उनके पास अधिकाधिक हिंदुस्तानी लोग हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े, किसी को भी आप उठाकर देखिए, अधिकाधिक भारतीय लोग काम कर रहे हैं। पर विडंबना यह है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका ज्ञान दूसरों के लिए। मैं आपको केवल यह समझा रहा हूं कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, आप में टैलेंट की कमी नहीं है, बस आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। इसलिए आप आज के युग की ये मांग है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, आपको करना चाहिए। ठीक है, हमारे श्री करदम जी ने सुंदर विमान बनाया और उसमें रमण किया। 9 बेटियां हुई करदम जी की, एक बेटा हुआ। स्वयं भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए कपिल बन करके। बोलिए कपिल देव भगवान की। कला का विवाह करदम जी की 9 बेटियां, कला का मरीचि से, अनुसुईया, श्रद्धा अंगिरा जी से, हविर्भू पुलस्त गति पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा का शांति से। ये कन्या 9 बेटियों का विवाह हुआ। बेटे को देखा कि समझदार हो गया। करदम जी तुरंत अपनी पत्नी को कहते हैं, देवी आज्ञा दो, अब हम जा रहे हैं। यहां बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मैया जी, ओ मैया, मैया जा रही हो? अच्छा तो बैठो फिर। मैया शांति से बैठो, सुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी माँ? क्या समझ में आया? अच्छा बताओ इतनी देर में। यही समझ में आया?
जो भी हम कथा में सुनाते हैं, जो आपको अच्छा लगा करे ना, उसको घर में जाके रिवीजन किया करो, अर्थात यूट्यूब से वो कथा फिर से सुना करो, तो वो फिर आपको याद आ जाएगी। जो बातें अच्छी हों समझा करो। सुनो, अब बहुत अच्छी बात हम आपको कहने जा रहे हैं, आप गृहस्थियों के लिए, है ना, अपने बटुए में भर लेना इस बात को। और ये बात जो कहने जा रहे हैं, इसकी कीमत मार्केट में कम से कम 10 करोड़ की है। अब 10 करोड़ की बात कहने जा रहे हैं हम आपसे। कितने करोड़ की बात मैया? 10 करोड़। आज 10 करोड़ आप पा लेंगे यहां से। 10 करोड़ का ज्ञान। भाई बताइए, ज्ञान पैसों से बड़ा है कि पैसा ज्ञान से बड़ा है? पैसा बड़ा कि ज्ञान? हाँ, तो ज्ञान बड़ा है, तो आज हम 10 करोड़ का ज्ञान आपको देंगे। सुनो, जब बेटी बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटी की शादी कर दो, बेटे का विवाह कर दो, दोनों का शादी विवाह करके आप दोनों पति पत्नी अब धीरे धीरे अपने बेटा अपनी बेटी से मन को हटाओ, और मन को हटाकर तीर्थों में अपने आप को ले जाओ। थोड़ा सी जिम्मेदारी बच्चों को दो। बेटा तू संभाल, अब बड़ा हो गया है। जब उसे जिम्मेदारी दोगे तो उसके कंधे मजबूत होंगे, पता लगेगा कि ये कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो आप खुश होंगे, नहीं कर पाए तो उसे आप सिखाएंगे। पर आपने तो जिम्मेदारी दी ही नहीं, तो बच्चों के कंधे मजबूत हुए नहीं। इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी दो, और आप थोड़ा थोड़ा 1 महीने वृंदावन, 1 महीने जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 15। और देखो, सारी जिंदगी पैसा कमाओ और बुढ़ापे में कुछ पैसा कमा के अपने पास रखा करो। सब बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, सब दे दिया। सारा पैसा बच्चों को मत देना, बुढ़ापे में अपने लिए कुछ बचा के रखना। हाँ, लिख कर जाओ, लिखित जरूर होना चाहिए आपके पास। 10 रुपए के स्टाम्प, 100 रुपए के स्टाम्प में लिख दो, ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये वाला खेत छोटे बेटे को मिलेगा। पहले तो बांट दो बच्चों को। अपने 2 बेटे हैं तो आप बांट दो। आपकी माना कि 10 एकड़ जमीन है और आपके 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3-3 एकड़ बांट दो बच्चों को। 3 बड़े बेटे को दे दो, 3 छोटे बेटे को दे दो। अब 4 एकड़ बची तो 4 एकड़ अपने पास रखो, और लिख के जाओ कि 4 में से 2 एकड़ बड़े बेटे को, 2 एकड़ छोटे बेटे को, फलानी पर, तब जब मर जाऊंगा तब तक मेरी सेवा करो। जब मन करेगा मैं वृंदावन जाऊंगा, और तुम लोगों ने यदि मेरे को सेवा नहीं की, 3-5 किया, तो मैं दान पुण्य कर दूंगा, सब दान कर दूंगा। तो सब दान करने के डर से बच्चे सेवा करेंगे, बादाम का हलवा खवाएंगे। हाँ मैया, और तुमने भावना में सब दे दिया बच्चों को, तो फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ में आएगा। जाओ जाओ घर से जहां जाना है, कुछ नहीं। निकाल देंगे लोग। आजकल के बच्चे, हम सबको नहीं कह रहे हैं, पर कुछ बच्चे बड़े स्वार्थी हैं। माँ बाप के पास कुछ ना हो तो बच्चे सेवा भी नहीं करते। आज ये भी तो समय चल रहा है, इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा बचाओ, और बचा के जो भी आपका, अब देखो बच्चों को बांट दिया ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप अब बुढ़ापे में पुण्य करो। पुण्य का धन संग जाएगा। मरने के बाद बच्चे पता नहीं तुम्हारे लिए कुछ करें ना करें। हाँ, और हम तो कहते हैं मरने के पहले अपनी तेरही करके मरना, अपनी बरसी भी करके मरना। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, कोरोना काल में मर गए तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे तेरही खाने को। अभी मर गए 13 ब्राह्मण मिल पाए? बताओ, कोरोना काल में जो मरा उनके हुई तेरही वेरही, पड़ोसी भी खाने नहीं आया। लो भैया, इसलिए अपना जीते जी करके मरो। मरने के बाद कोरोना वोरोना में पता नहीं मरे तब क्या हुआ।
अब तो कोरोना जा ही नहीं रहा, बैठ गया जैसे उसका यही घर हो, जब देखो तब मुंह उठाए चला आया, है ना। इसलिए मैया अपना तेरी वेरी अपने हाथ से करो, खूब खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो, गौदान कर लो जीते जी। मरने के बाद बच्चा गौदान क्या पता नहीं करता नहीं करता, अपने जीते जी करो सब, हाँ या ना। होता क्या है जब आदमी मर जाता है ना, जैसे आपके 2 बेटे हैं, आप जरा मर जाइए, मरने के बाद आपके बच्चे लड़ेंगे, बड़ा कहेगा तू तेरी ही कर ले, छोटा कहेगा तू तेरी ही कर ले, तेरे पास थे पिताजी, तुझे दे गए हैं दौलत, तू कर। बड़ा कहता तुझे दे गए तू कर, छोटा कहता तुझे ज्यादा दे गए तू कर। इस चक्कर में बेचारे बाप की तेरी ही अच्छे से नहीं होती। करते तो हैं, तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे, तेरा ब्राह्मण खाएंगे, तेरा ब्राह्मणों को बाप मरे की दक्षिणा 11-11 रुपया देके विदा कर देंगे। इसलिए पता नहीं तेरी ही में भी पता नहीं क्या खिलवाते हैं, क्या बनवाते हैं। इसलिए अपने हाथ से बढ़िया, खूब बढ़िया आनंद से अपने लिए करके मरो, दूसरों के लिए दूसरे जाने, अपना पुण्य करो जीते जी। आपका पुण्य कोई संग नहीं जाएगा, आपके संग कौन जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, आपका पैसा आपका यहीं तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, आपके पशु पक्षी आपके गौशाला तक साथ देंगे। नारी आपके दरवाजे तक साथ देती है, नारी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, रिश्तेदार परिवार बेटा शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा, और अंत में आपको अकेले जाना पड़ेगा। कौन साथ देगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, आपका किया धर्म, आपका पाप और पुण्य आपके संग चलेगा। इसलिए जो करोगे वो जाएगा। दान पुण्य जितना कर सको, अच्छा कर सको, करो। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप अपने हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाएं, अपने हाथ से दान पुण्य करें, ताकि आपके द्वारा जब रोटी साधु संत वृद्ध माए खाएं, उसका पुण्य आपको मिले और आप उस पुण्य के अधिकारी बने। ठीक है मेरी माँ, तो ये आपके बुढ़ापे में काम आएगा। ज्यादा आसक्ति ना रखना बेटे से, शादी हो जाए बेटों की, धीरे धीरे मन हटाओ सबसे, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान में मन लगाओ। हाँ, भगवान मेरे हैं बस। हाँ मैया मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बात हमारी मान लो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि आप अपने बच्चों को सारी संपत्ति दे दें और इसके बाद आप कहें कि बेटा जरा हमें दान करना है, कुछ पैसे दो, तो बच्चे कहेंगे माँ इतना दान करोगी। लेने के समय करोड़ बच्चे ले लेते हैं, पर आप जरा दान पुण्य करने मांगेंगे तो बच्चों को लगेगा ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए जब तक आप में दम है, बल है, अपने बल से ही दान पुण्य करना। बच्चों के भरोसे तुम दान पुण्य कर ना पाओगे, फिर तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए अपने जीते जी गौ दान कर लो, अपने जीते जी भागवत सुन लो, अपने जीते जी अच्छे काम कर लो। और हम तो कहते हैं मरने के पहले घर छोड़ दो। कहां चले जाएं महाराज? तीर्थों में रहो। जो जीवन भर संपत्ति, यहां वृंदावन में हजारों फैमिलियां ऐसी रहती हैं, पति पत्नी, बेटा बहू, नाती पोता बेटी, सब अब अपने घर सुखी हैं।
और ये बुढ़ापे में वृंदावन आए, यहीं गोविंद की नगरी में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यहीं सबसे नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लिया। यही अंत समय, सर्वश्रेष्ठ समय। सबसे हट जाओ, घर में रहोगे मर नहीं पाओगे अच्छे से। जैसे ही आप मरने चले, रिश्तेदार हिला हिला के हमें पहचानो। आप जरा मरने लगिए, फिर लोग हिलाते हैं, हमें पहचानो। कोई हाथ पकड़ के हिलाए जा रहा है, कोई पांव पकड़ के। एक बार इतने लोग इकट्ठे हो गए, धक्का मुक्की में गिर गए ऊपर उस आदमी की, निपट गए बुढ़ऊ। अभी और जीते घंटे 2 घंटे। लो, ये मरने भी नहीं दे रहे ठीक से। और सुनो, ये नहीं कि आए हो तो राम राम जपो, नहीं, रोएंगे। जीवन में बुलाया था, भैया आप आओ, जरा तुमसे बात करनी है, हमें 5,000 रुपए की बहुत जरूरत है, जरा हमारे मुसीबत में हमें साथ दो। नहीं आए, तब नहीं आए 5,000 देने, सहयोग करने, मुसीबत में खड़े होने नहीं आए। मर गए तो आके रो रहे हैं और ऊपर और गिर रहे हैं। तो ये दुनिया वाले मरने नहीं देंगे। आप मरने के समय जब पड़े होंगे ना, तो आपके लोग हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। अरे कम से कम मर तो जाने दो शांति से, नहीं मरने देते। इनका क्या है, ये तो रो धो के अभी 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम इनको देखते, अरे राम राम हमारे लिए रो रहे हैं सब, और इनको देखते देखते मर गए। तुम्हारी दुर्गति होगी, फिर बन के आओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भरत जी मृग को देखते देखते मरे थे, मृग बन के आना पड़ा था। इसलिए मरते समय तुम जिसे देखते मरोगे वही बनोगे। जिसमें मन लग जाएगा वही, इसलिए मन इनमें न लगे। पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटके भगवान के चरणों में लग जाए। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना बताइए, जब आदमी सवेरे मरता है तब का मरा आदमी अच्छा होता, शाम तक उसकी अंत्येष्टि हो जाती है। पर जो आदमी शाम को मरता है ना, वो बड़ा खर्चा कराता है। खर्चा किसका? उसका नहीं, पड़ोसियों का। पड़ोसी का खर्चा कैसे होता सुनो। जैसे कोई शाम को 5 बजे मर गया, तो रात भर अब उसके ताको, बैठी रहो वहीं। फिर पड़ोसी लोग चाय बना बना के लाएंगे, लो भैया थोड़ा चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू रो रही है, और रोती रोती पीछे से पड़ोसन ने धक्का दिया, थोड़ा बहन चाय पी लो, ठंडी हो रही है। लो, उसने कहा चला थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसने फिर अदरक वाली चाय छानी, बढ़िया बनाई है, और चाय पी के फिर चालू प्रोग्राम। फिर रोना चालू, ओ मेरी माँ कहाँ चली गई। लो, चाय पी पी के लोग रोएंगे, तुम मरो तो जरा। और मजे की बात तो ये है कि उस दिन ज्यादा चाय पीने को मिलती है फ्री में। हर पड़ोसी लेके आता है, किसी के घर का ये इलायची वाली, किसी के घर से अदरक वाली, चाय पे चाय, चाय पे चाय, खूब पियो। क्यों जी? आदमी मरा पड़ा, उसका दुख नहीं है। आदमी तो तब भी चाय नहीं छोड़ता जब आप मर जाएंगे। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं मर रहे हैं, फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। लोगों का तो क्या है, लोग तो उस दिन भी चाय पिएंगे जब आप मर जाएंगे। कहो जी, आपके यहाँ पड़ोसी चाय वाय लाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, एक बार हमने पूछ लिया पड़ोसियों से, क्यों काहे चाय ले जा रहे हो? बोले महाराज उनके घर कोई मर गया है। हमने कहा तो मर गया है तो आप चाय लेके क्यों जा रहे हैं? अरे बोले महाराज जी कल हमारे घर कोई मर गया तो फिर हमें भी तो चाय चाहिए ना। तो आजकल लोग चाय इसलिए देते हैं कि हम तुम्हें पिला रहे हैं, हमारे को भी पिलाना। एक बार तो हद हो गई, एक बहू रो रही थी और उसकी पड़ोसन ने उसको चाय पिलाया। चाय पीते पीते उसने बड़ी आंखें निकालकर पड़ोसन को देखा। पड़ोसन ने कहा क्या हुआ?
बोले शक्कर कम डाल के लाई है, शक्कर तो ठीक से डालती। मरा तेरे ससुर, फिर मैं तेरे घर में ऐसे ही बिना शक्कर की चाय पहुंचाऊंगी। तो ये भी लोगों का व्यवहार बन चुका है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए, बस लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है। और स्वार्थी कोई पराये नहीं, अपने भी स्वार्थी। इसलिए मेरी मां, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोए, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। अब सबसे नाता तोड़ दो मेरी माँ, पोता पोती नाती बेटा बेटी सबसे, और केवल अब भगवान के हो जाओ। कन्हैया मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अभी नहीं, अभी जब तक जिम्मेदारी है जिम्मेदारी पूरी करो। बेटी का विवाह कर लो, बेटों का शादी विवाह कर लो। जब जिम्मेदारी पूरी हो तो अपना बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा भी आपको चाहिए होगा ना, खाने पीने का, तो वो सब इकट्ठा करके फिर आप सबसे नाता तोड़ो और गिरधर गोपाल से नाता। हाँ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठाइए। मैं पानी ना हूं, आप संसार में हो अच्छा है, संसार आप में अंदर ना समा जाए, नहीं तो ये संसार डुबा देगा आपको। ठीक है प्रिय भक्तों, करदम जी चले गए। माता देवहूति कपिल भगवान से कुछ सवाल कर रही हैं। सवाल ये है, कपिल भगवान कह रहे, देवहूति माता कह रही है कपिल भगवान, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेना प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं जितना मन को समझाती हूं मन उतना ही अशांत हो जाता है, क्यों? कपिल भगवान ने कहा, मां मन को वश में करने के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन चंचल ज्यादा है, अशांत ज्यादा है? मैया, ओ मेरी मां, हाथ उठाओ यदि आपका मन चंचल है, अशांत है। तो आपका मन शांत है? हम सभी का मन चंचल है, कोई नहीं बचा जिसके अंदर चंचलता ना हो। चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन चंचल है। अर्जुन जैसे तपस्वी साधकों का मन चंचल है, तो हमारी और आपकी गिनती कहां है? चंचल है मन, और सारे फसाद की जड़ भी ये मन ही है। मन की इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं। ममता तू ना गई मेरे मन से, मन बहुत सताता है, सारी जिंदगी मन तड़पाता है, मन की इच्छाएं। अच्छा ये बताइए, इतना कुछ आपने पा लिया है अभी तक, तो जितना पाया है क्या इतने से मन भर चुका आपका? बोलो मुझे ये बताओ आज आप सभी लोग कि और कितना आपको मिल जाए तब आपका मन भर जाएगा? और कितना दिलाएं आपको, बताओ मैया। और कितना हो गया आपका मन, आपका भर गया, तृप्ति है मन को? जिस आदमी को कल मरना है ना, बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति भी होगा, तो उसके मन की कुछ ना कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, एक राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि मेरा बकरा, इसका जो पेट भरेगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। लोग आए और बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। बड़े प्रेम से लोगों ने चरा चरा के जंगल ले गए और खूब चराए।
पूरा दिन चराया, पेट खचाखच भर गया, बकरे का लाकर खड़ा किया। राजा साहब पेट भर चुका है। राजा बोले मैं ट्राई करूं। राजा ने हरी सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, नहीं खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा। सबने ट्राई किया। एक संत जी को पता लगा कि बकरे को पेट भरने की शर्त है। संत जी जंगल ले गए और बांस का बड़ा सा डंडा तोड़ लिया, लाठी, और बकरा को उतना ही खवाया जितना उसका पेट को जरूरत थी। बाकी खाने लगा तो संत जी ने मुंह में जो लाठियां मारनी शुरू की। बकरा जब जब खाए तो मार दें, जब जब खाए मार दे। बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। बकरा समझ गया कि लाठियां इसलिए पड़ रही हैं कि मैं खा रहा हूं, यदि नहीं खाऊंगा नहीं पड़ेंगे। बकरा खड़ा है, बार बार संत की तरफ देखता, फिर आंख बंद कर लेता। खड़ा है बाबा। संत जी ने खड़ा कर दिया राजा के सामने। महाराज पेट भर गया, आप ट्राई कर सकते हैं। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा ने तुरंत संत जी की तरफ देखा। देखा कि खड़े हैं तो आंखें बंद कर लिया से। राजा बोला हे भगवान, बकरा आंखें बंद कर रहा है। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ये याद रखिएगा। उसी तरह हमारा मन है बकरा, कितना भी मिल जाए इसका पेट कभी नहीं भरता, कितना भी मिल जाए। अरे आप लोगों की तो बातें हम क्या कहें। आपके पास तो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ ही संपत्ति होगी, 10 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100-200 करोड़ की आपके पास संपत्ति होगी। सोचो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास तो हजारों करोड़ की है, क्या उनका पेट भरा? हजारों करोड़ की संपत्ति होने पर जब वो अशांत हैं तो 1000-10,000 कमाने वाला भला शांत कैसे हो सकता है। इसलिए यदि इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। ना तो रिक्शे वाले की पूरी हो रही हैं इच्छाएं, ना तो अडानी अंबानी की पूरी हो रही हैं इच्छाएं। रिक्शा वाला जितना परेशान है उतना ही परेशान अडानी और अंबानी भी हैं। दोनों को इच्छाएं सता रही, दोनों को इच्छाएं कि मेरे पास इतना और हो जाए। रिक्शा वाला कहता है काश 10,000 होते मेरे पास, काश 1 लाख होते मेरे पास। रिक्शा वाला कहता है काश मेरे पास 1 लाख रुपए होता, और अडानी अंबानी कहते हैं काश मेरे पास 1 लाख करोड़ होता और तो ये काम कर लेता। ये 1 लाख के लिए रो रहा है, वो 1 लाख करोड़ के लिए रो रहा है। रोना दोनों का सेम है। क्यों? दोनों रो रहे हैं, दोनों परेशान है, दोनों अशांत हैं। तो शांति के लिए क्या चाहिए? शांति के लिए चाहिए मन की स्थिरता। क्या चाहिए मेरी मां? मन की चंचलता आपको मिटानी पड़ेगी। आप कहते हैं महाराज जी मन बड़ा चंचल है, तो आपका मन चंचल है तो उसे शांत कौन करेगा? आपके घर में धूल भरी है, आपका घर खराब पड़ा है, तो उसे साफ कौन करेगा? पड़ोसी आएंगे। जैसे आप लोग अब वृंदावन आए हैं, यदि आप अपने घर को ताला लगा के आए होंगे तो 7 दिन में आपका घर कुछ ना कुछ धूल धक्कड़ तो हो ही जाएगी, तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका मन गंदा है तो पड़ोसी नहीं आएंगे, आपको ही आपका गंदा मन आपको शुद्ध करना होगा। आप ही साफ करेंगे। करिए, लग जाइए। अब आप कहिए महाराज जी साफ कैसे होगा? सत्संग से, कीर्तन से, पॉजिटिविटी से, अच्छाई से, अच्छी बातों से, अच्छे लोगों की संगति से। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। अच्छी संगत, सहनशील बनो। मन बकरे की तरह है, कभी पेट नहीं भरेगा बकरे का। संत ने क्या किया? मुंह में लाठियां मारना शुरू की। ये क्या है? संयम। आपको क्या बनना पड़ेगा? संयमी। मैया क्या बनना पड़ेगा? अब हमारी मैयाएं शुगर की बीमारी बराबर है, लेकिन रसगुल्ला छोड़ नहीं रही है। डायबिटीज बराबर है, डॉक्टर कह रहा है 300 शुगर है आपकी,
350 पहुंच रही है, लेकिन नहीं रसगुल्ला नहीं, रबड़ी मिल जाए थोड़ा सा दे दे भाई, थोड़ी रबड़ी खा लेंगे, इतना थोड़ी बढ़ जाएगी शुगर। हाँ, इंसुलिन ले लेंगे हम, दवाई ले लेंगे, मरे जा रहे हैं, मर जाएंगे बीमारी से, लेकिन कंट्रोल नहीं है खाने में। और महाराज यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द है, आशीर्वाद दो, ठीक, रसगुल्ला नहीं छूटेंगे, बस आशीर्वाद मिल जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये नहीं कि खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करें, नहीं, संयम नहीं। शरीर गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा, फिर भी खाने में कंट्रोल नहीं। जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में संयम है। क्या होना चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन का पेट कभी नहीं भरेगा। भोग भोगते भोगते आप लोगों को 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। बताइए, इतनी बार भोग लिया, पेट भर गया, हो गई तृप्ति कि नहीं जी अब तो बहुत हो गए, अब नहीं। कितना भोग भोगने के बाद भी आपकी इच्छाएं ज्यों की त्यों जवान है, और आपको लगता है अब और आनंद ले लें संसार का, अब और फिर नहीं, अब और फिर नहीं, अब करते बुढ़ापा आ गया, दांत गिर गए, बाल पक गए, लेकिन इच्छाएं जस की तस। ठग लिया है तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें पता नहीं चल रहा। मौत के करीब पहुंच गए हो और अभी तुम्हारी मुक्ति का तुमने कोई उपाय नहीं किया, सीधे नरक जा रहे हो। चुनाव होते ही लोग गणित लगाने लगते हैं कि ये गया और ये आया। उसी प्रकार तुम्हारा बुढ़ापा देख के, तुम्हारे मन को देख के पता लगता है कि आप किस तरफ जाएंगे, नरक की तरफ के स्वर्ग की तरफ। इसलिए भोगों के द्वारा, भोगों से किसी को तृप्ति मिली हो तो बता दो, एक आप ठहरे हैं जो आप इससे तृप्त होना चाह रहे हैं। तुम्हारे बाप दादे तृप्त हो गए कि तुम हो जाओगे। इसलिए इन इच्छाओं को कंट्रोल करो, संयम। मन से कहो, रे मन। आप कहते हैं महाराज जी हमारा मन तो भगवान में लगता ही नहीं है। ना, ये कोई सवाल नहीं है, ये तुम्हारा बहाना है। ये तुम्हारा क्या है? बहाना। अरे मन किसी का नहीं लगता। बच्चा स्कूल जाता है, रोता है, मां जबरदस्ती भेजती है, जाते जाते उसका फिर मन लगता है। तुम्हारा मन नहीं लगेगा भक्ति में, कोई बात नहीं, फिर भी मन लगाओ, फिर भी चिंतन करो भगवान का। आज नहीं लग रहा, कल नहीं लगेगा, पर कोशिश करते रहो, एक दिन आपका मन भगवान में लगेगा। नहीं लगा भगवान में तो संसार आपकी दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए मन को जरा संयमी बनाओ। मन की हर इच्छाएं पूरी ना किया करो, बच्चों की हर इच्छा पूरी मत किया करो। गलत इच्छाएं हैं तो क्या वो भी आप पूरी कर देंगे? बच्चा कहे कि मुझे आग का गोला खाना है, अंगार खाना है, तो क्या माँ बाप आग का अंगार परोस देंगे बच्चों को? बच्चे तो कुछ भी जिद कर सकते हैं, हमें आग खानी है माँ लाओ, तो दे दोगी आग। उसी प्रकार तुम्हारा मन है, मन तो कुछ भी कहता है। मन तो पड़ोसन को देख के भी पड़ोसन की तरफ चला जाता है, मन तो पड़ोसी को देख के पड़ोसी की तरफ चला जाता है। तो क्या मन की इच्छाएं पूरी कर लोगे? चला गया मन तो जाओ तुम भी। कितनी मानोगी मन की बात? और ये मन अपनी बात मना मना के मनवा के तुम्हारा सत्यानाश कर दे रहा है। इसलिए मन पर कंट्रोल, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश लगाना पड़ता है। एक लोहे का अंकुश होता है, हाथी के ऊपर बैठा महावत उसे गड़ाता है उसके माथे पर, तब हाथी कंट्रोल होता है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है,
पहले के जमाने में किसान हल चलाते थे ना, तो बैलों के नाक से वो धागा डाल देते थे, रस्सी, लगाम बोलते हैं उसे। उससे बैल क्या होता है? कंट्रोल। एक इंसान बैल को कंट्रोल कर सकता है, एक इंसान सर्कस में शेर को कंट्रोल किया जा सकता है, एक इंसान हाथी को कंट्रोल कर सकता है। सोचो कि जो इंसान शेर को, हाथी को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय है, हार है। जो आदमी अपने मन से हार गया, सबसे हार गया। जो मन को हरा दिया वो सबको हरा सकता है, जो मन को जीत गया वो सबको जीत सकता है। इसलिए मन पर कंट्रोल, अंकुश। ए मन, चल सत्संग में लग, चल कथा सुन। क्या बकवास कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर, चल कथा में। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को लगाओ, लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, लगाना जोर से, लगेगा नहीं। तो आज के बाद ये सवाल मत कीजिए महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। नहीं लगता, वो तो सब जान रहे हैं कि नहीं लगता। लगाएगा कौन ये बताओ? पड़ोसी लगाएगा? हम लगाएंगे? तुम्हें लगाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना सकते हैं, लड़े नहीं भगवान, तू ही लड़ अर्जुन, मैं ज्ञान दे सकता हूं, पीछे से सपोर्ट कर सकता हूं, लड़ना तुझे पड़ेगा। मैं ज्ञान दे सकता हूं, रास्ते बता सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा उन रास्तों में। चलोगे तो काम बनेगा, नहीं तो विडंबना ऐसी है कि लोगों को ज्ञान तो है, उसे ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे। इसलिए मन बड़ा चंचल है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। ये मन देखो क्या क्या करता। एक बार नारद जी जा रहे थे, सुंदर सी कन्या नजर आ गई, बोले बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। नारद जी की बात है, ये रामचरितमानस में लिखी है। नारद जी ने कहा शादी कर लो। नारद जी तुरंत भगवान से बोले अपना रूप मुझे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। अपना रूप दिया, भगवान ने बंदर बना दिया। अब विश्व सुंदरी के साथ विश्व मोहिनी के सामने जाकर नारद जी बैठे, हमें माला पहनाओ। विश्व मोहिनी बोली राम राम, मेरी शादी में बंदर आए। चलिए आगे। नारद जैसे ज्ञानी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, और फिर नारद जी का विवाह नहीं हुआ तो फिर श्राप दे दिया था भगवान को, जैसे हम नारी के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम्हें भी अपनी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान को राम बन के आना पड़ा और सीता सीता करके रोना पड़ा, क्योंकि नारद जी का श्राप था। श्राप को अब सच तो करना ही था। कथा लगभग आप सब जानते हैं, इसलिए हमने उसका विस्तार किया नहीं। नहीं जानते तो रामचरितमानस का बालकांड पढ़ लीजिएगा, सारी स्पष्टता आ जाएगी सामने। कुल मिला के बात यह है कि मन ने नारद जी को भी भटकाया है, मन ने बड़े बड़े साधु संतों को भी भटकाया। अरे इस मन ने ही तो देवराज इंद्र को स्वर्ग से उतार कर अहिल्या के कदमों में डाल दिया था। अहिल्या के सामने आ गए कि नहीं इंद्र? बताइए किसके कारण आए थे? जोर से बोल दो मैया। मन के कारण। इंद्र जैसा देवता स्वर्ग में, क्या उनके पास अप्सराओं की कमी थी? सुख की कमी थी, पर आ गए किसके कारण? मन के कारण। रावण सबको जीत चुका था, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृकुट बिलोकत सकल सभीता। रावण पर माता सीता की सुंदरता पर मर गया, बोला बहुत सुंदर है। तो क्या तुम्हारी मंदोदरी कम सुंदर है? नहीं जी, मंदोदरी अब बूढ़ी हो गई है, ये अच्छी है। चुरा के ले आया, उठा के दूसरे की पत्नी को। सबको जीत लिया रावण, काम वासना को ना जीत पाया, इच्छाओं को ना जीत पाया। ये तो मन की बातें मानोगी तो जिन जिन ने मन की बातें मानी है उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए मन की
बातें नहीं। मन को दबाओ अपने विवेक के नीचे, अपनी बुद्धि के नीचे, और मन गुलाम है आपका। मन से कहो चल बिहारी जी के चरणों में लग, चल कथा में लग, और यहां वहां की बातें करे तो 2 थप्पड़ मारो अपने मन को। ले बहुत भाग रहा है, कौन समझाएगा? बताइए, मन को थप्पड़ कौन मारेगा? आप ही मारिए अपने आप को। समझाओ, क्यों रे मन क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है, क्यों रे मन क्यों सताता है? ये मन ही तो है। सारे फसाद की जड़ कौन है? कौन है मैया? मन। आप तो जरा सा पैंडल लटकाओगी तो भी सुहागन कहलाओगी, पर बड़ा सा पैंडल हो लोग देखें, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? मन की। शरीर तो कपड़ों से ढक ही जाता है, पर बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो जाता है, आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। सारी जिंदगी गुजर गई मन की इच्छाएं पूरी करते करते। बस मुझे ये बताओ कि सारी जिंदगी तो गुजर गई मन की इच्छाएं पूरी करते करते, क्या किसी की मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? बोलो हाँ या ना मैया? इसलिए मन के पीछे ना भागो मैया, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। भगवान के पीछे भागो, श्री कृष्ण के पीछे भागो। मन को जाने दो, जहां जाए जा, चूल्हे में जा, जहां मन पड़े वहां जा। मैं तो कृष्ण के चरणों में रहूंगी और रहूंगा। बहुत सताया है इस मणिराम ने, इस मन ने बहुत तंग किया है हमें। अब और तंग नहीं होना इस मन से मैया, जरा समझो मेरी माँ। समझ में आ रहा है आपको मैया? अब नहीं तो अब किसके पीछे भागोगे, मन के या भगवान के? मैया बोलो जोर से, किसके? मन के पीछे भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मन के पीछे भागना वैसा ही है जैसे प्याज का छिलका उतारने पर लगा इसके अंदर कुछ है, वो भी उतारा, इसके अंदर कुछ है, उसको भी उतारा, सारा उतारा तो अंत में भी छिलका। और फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में क्या था? अंत में क्या है? मन के पीछे भागोगे तो जन्म लेते ही आप लोगों ने पहला काम कौन सा किया है? जन्म लेते ही पहला काम क्या किया था आप लोगों ने? रोए। जन्म लेते ही रोए हो, शादी हुई उसके बाद भी रोए हो, और मरते समय भी रोते रोते आदमी मर जाता। मेरा पोता कहाँ है, नाती कहाँ, लो मर गए। तो ये मन सारी जिंदगी तुम्हें रुलाएगा रुलाएगा। इससे तो बड़ा मजा आता है रुलाने में। इसलिए मन की गुलामी मत करो, मन के पीछे भागोगे रोगे, और भगवान के पीछे भागोगे अमर हो जाओगे, खुश हो जाओगे। ऐसी खुशी कहीं ना मिली, कभी ना मिली जो अब मिलेगी भगवान के चरणों में। किसका बनना है? किसका बनना है मैया? भगवान का बनो, श्री कृष्ण के बनो। संसार के बनने की जरूरत। कपिल भगवान ने मां को ध्यान योग बताया, सांख्य योग बताया। सांख्य योग में ध्यान, मन को भगवान में लगाओ और ध्यान भाव से ऐसी कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ कि मेरी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। आप लोग जरा देखिए, मन को कंट्रोल करने के बाद आंख बंद करेंगे, श्री कृष्ण नजर आएंगे। जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, है ना, और जरा आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके जरा